एक बार देने से काम नहीं चलेगा रे। एक बताओ, एक महीने में एक बार, साल में एक बार देने से काम चलता क्या? अरे चलता क्या? तो फिर दिल ने कहा हर महीना अपनी बहनों को पैसा दे देना, और इसलिए हमने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। 1000 रुपया हर बहना के खाते में हर महीना डालने का फैसला किया। अब इसमें ताली नहीं बजा रही? बताओ योजना अच्छी है कि नहीं? जोर से बताओ। अरे भाइयों तुम भी तो बताओ। देखो मेरी बहनों, ये केवल पैसा नहीं है, केवल पैसा नहीं है, ये बहनों का सम्मान है, ये बहनों की इज्जत है, ये बहनों का मान है, ये बहनों का स्वाभिमान है। मैंने पैसा नहीं दिए, तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है मेरी बहनों, तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है। क्योंकि हम जानते हैं कि पैसा विश्वास बढ़ाता है। आप बताओ, जेब में पैसा रखे रहे तो हिम्मत रहती कि नहीं रहती? अरे रहती है कि नहीं? जरूरत पड़ गई तो खर्चा कर लेंगे, और पैसा नहीं रहा तो परेशानी होती है कि नहीं? चिंता में रहते हैं। और इसलिए पैसा हिम्मत देता है, पैसा विश्वास देता है, और पैसा इज्जत भी देता है। अगर पैसा नहीं हो तो गरीब आदमी को कैसे बुलाते हैं? ए लखुआ इधर आ। और पैसा हो जाए तो सेठ लखीराम जी पधारिए। तुरंत नजरें बदल जाती कि नहीं? मेरी बहनों, जब से ये 1000 रुपया, कौन कौन के खाते में 1000 रुपया आ रहा है? जरा हाथ उठाओ। सब बहनों के खाते में आ रहा है। जब से ये पैसा खाते में आ रहा है तो घर में भी तो इज्जत बढ़ गई होगी। अब सासू जी कहती होगी बहू के खाते में 1000 आ रहे हैं, रोटी में घी चुपड़ो। और पतिदेव की भी बातचीत बदल गई होगी। अब कहते होंगे गुड्डू की मम्मी, क्योंकि उनको पता है कि सब पैसा खर्चा नहीं करेगी, जरूरत पड़ेगी तो मैं भी इसको खर्चा कर पाऊंगा। और सुनो मेरी बहनों, अभी 1000 तक मामला नहीं रुकेगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूं। चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो जनता की जिंदगी बदलने के लिए बना हूं मेरी बहनों। ये 1000 रुपया पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं मैं। अब 1000 रुपया देते हैं तो मेरी बहनें कितनी हो गई अभी पता है? 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ बहनों का भाई हूं मैं। और कई बहनें रह गई है अभी, तो मैंने कहा उनको भी जोड़ दो। कोई बहन नहीं बचनी चाहिए। जो गरीब किसान परिवार की बहनें, ट्रैक्टर वाली बहनें छूट गई थी, अरे उनका ट्रैक्टर वाली भी जोड़ो। 21 से लेकर 23 साल वाली छूट गई थी, हमका वो भी जोड़ो। और अभी दे रहा हूं 1000 रुपया महीने का मतलब है 15,000 करोड़ रुपया हर साल देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? एक बार बोल के बताओ। 15,000 करोड़ कितना देना पड़ेगा? अब इतना पैसा बताओ, मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? अरे जोर से बताओ। लेकिन केवल यही नहीं रुकना, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। और जैसे जैसे पैसा आएगा 1000 रुपया से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा, फिर 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया करूंगा, 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा, 1750 से बढ़ा के 2000 करूंगा, 2000 से बढ़ा के 2250 करूंगा, 2250 से बढ़ा के 2500 करूंगा, और 2500 से बढ़ा के 2750 करूंगा। और उसके बाद कितने करूंगा? जोर से बोलो। 3000 करूंगा। तब बहनों की जिंदगी बदलेगी मेरी बहनों। ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है, तो इस पे भी तो ताली बजाओ। ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है, ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। मेरी बहनों, हमने एक फैसला और किया कि मासूम बिटिया की तरफ अगर कोई गलत नजर से देखेगा तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां हमने तय किया कि मासूम बिटिया से अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे में लटका दिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। और गड़बड़ करने वाले के केवल जेल नहीं जाएगा, बुलडोजर से घर भी तोड़वा दूंगा। दारू की दुकान के साथ जितने शराब पीने के हाथे थे वो हाथे भी बंद किए हैं। मेरे किसान भाइयों, खेती बदलनी है, किसानों की जिंदगी बदलनी है। और ये सिंचाई की योजना है, इसलिए 0% ब्याज पे कर्जा देने का काम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हर किसान को 6000 रुपया साल दे रहे हैं। 2-2 हजार की 3 किस्त, 6000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मेरे दिल ने भी कहा चौथी बार बन गया है रे, प्रधानमंत्री दे रहे हैं 6000, तो चौथी बार के 4000 तू भी तो दे। तो मैंने 4000 देना शुरू किया। लेकिन अब सुनो, प्रधानमंत्री जी 6000 देंगे, मामा भी 6000 देगा। पहले 2000 प्रधानमंत्री देंगे,
फिर 2000 मैं दूंगा, फिर 2000 प्रधानमंत्री जी, फिर 2000 मुख्यमंत्री, फिर 2000 पीएम, फिर 2000 सीएम, ताकि छोटे किसानों की जिंदगी बदले। और आप सोचो, बहन के खाते में पैसा अलग आएंगे और किसान है तो भाई के खाते में पैसा अलग आएंगे। और 3 बहू अगर हुई तो 3 बहू के 3000, 3 भैया के 3000। जरा कल्पना करके तो देखो, 12 या 36 और 12 या 36, 72,000 तो वैसे ही हो जाएंगे। और लाडली लक्ष्मी बेटी अगर है तो उसको अलग पैसा आएंगे, इलाज की अलग व्यवस्था, फ्री में अनाज की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने की है, रसोई जो उजला है, रसोई गैस की व्यवस्था, कितनी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। आज ईमानदारी से बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जितनी सुविधा, जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने दी है, कभी कांग्रेस ने दी थी क्या? आज ईमानदारी से जोर से बोल के बताओ, दी थी क्या? एक कमलनाथ जी, मैंने अभी गरीबों के पांव में जूते पहनाए, बहनों को चप्पल पहनाई, क्योंकि वो तेंदुपत्ता तोड़ने जाती थी। तो कमलनाथ जी कह रहे थे कि शिवराज को ये जूते लौटा देना। कमलनाथ जी, तुम जूतों का महत्व क्या जानो? तुम तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हो, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूं। बिना जूते के पांव में कांटा करता है तो गरीब के दिल में कितनी तकलीफ होती है, ये शिवराज सिंह चौहान जानता है, ये कमलनाथ जैसे लोग नहीं जानते। किसान भाइयों, ये वही कमलनाथ, ये वही कांग्रेस जिन्हें वचन दिया था कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ का कहकर सबका कर्जा माफ नहीं किया, उसका ब्याज मैंने भरा दो, जिसके कारण किसान डिफाल्टर हो गए थे। एक नहीं, अनेकों योजना इस कांग्रेस ने बंद कर दी। मेरी बहन 1.25 साल के लिए कांग्रेस आई थी, तो मैं पहले बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1000 डालता था, कांग्रेस ने वो 1000 रुपया बंद कर दिए। और सुनना, जब तक मामा है, भैया है, तभी तक लाडली बहना है। कांग्रेस आ गई तो ना लाडली होगी ना बहना होगी। ये तो सब बंद करने वाले लोग हैं। इनने बच्चों के लैपटॉप छीन लिए थे, मैं बच्चों को लैपटॉप देता था, 12वीं में अच्छे नंबर आए तो बच्चों को 25,000 रुपया लैपटॉप के अभी भी मैंने दिए। जिनने 75% आए, मामा ने 25,000 रुपया डलवाए। कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। भाई और बहनों, बहनों के मुंह से लड़ुआ छीन लिए। बेटा बेटी को जन्म देने के 4,000 पहले और 12,000 वो भी कांग्रेस ने छीन लिए। संबल योजना बंद कर दी। संबल योजना में मैंने तय किया था, किसी परिवार में एक्सीडेंट से मौत हो जाए तो 4 लाख दूंगा, सामान्य मौत पे 2 लाख दूंगा। कमलनाथ जी, आपने तो वो पैसा भी बंद कर दिए थे। तीर्थ यात्रा करवाता था मैं, तीर्थ यात्रा बंद। बुजुर्गो, तीर्थ यात्रा ही बंद करवा दी कांग्रेस ने। मैं आया तो तीर्थ यात्रा, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा, हवाई जहाज से। अब हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा शुरू हो गई। बोलो, गरीब को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? बहने जोर से बोल रही है, भाई धीरे बोल रहा है, यार बैठना चाहिए कि नहीं? गरीब को भी हवाई जहाज में बैठ जान दो यार। यही तो मामा का राज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनने मेरे बहनों और भाइयों कन्याओं के विवाह की योजना बंद कर दी। बेटियों की शादी हो गई, कमलनाथ जी ने पैसे ही नहीं दिए। ये योजनाएं बंद करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम आवास भेजे, इन्हें वापस लौटा दिए। किसान सम्मान निधि की किसान भाइयों, इन्हें लिस्ट ही नहीं भेजी प्रधानमंत्री जी को, ताकि कोई का नाम ना जुड़ जाए। जल जीवन मिशन इन्हें शुरू ही नहीं किया। सुनो मेरी बहनों, आगर जिले में भी अब तुम्हें हैंडपंप से पानी नहीं भरने दूंगा। अब योजना बनाई है कि गांव गांव पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगाऊंगा। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आ जाएगा, गुंड और गगरा भर जाएंगे। कांग्रेस ने वो योजना भी लागू नहीं करने दी। मेरे बहनों और भाइयों, लोगों की जिंदगी बदलना है, मध्य प्रदेश बदलना है। एक तरफ विकास के काम, चारों तरफ सड़कों का निर्माण। ईमानदारी से बताना, जितनी शानदार सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? जोर से बताओ। ना सड़क, ना पानी, ना बिजली, क्या दिया कांग्रेस ने? लेकिन हम ये भी दे रहे हैं और जिंदगी भी बदल रहे हैं। मेरी बहनों, अभी 5वीं पास करके 6वीं में अपने बेटा या बेटी अगर दूसरे गांव पढ़ने जाएंगे तो मामा पैदल नहीं जाने देगा। मैं 4,500 रुपया डलवा रहा हूं ताकि साइकिल पे बैठ के जाए, वो पैसा भी मैं डालने वाला हूं। और अपने अपने गांव में 12वीं में जो बेटा पहले नंबर पर आया है, एक बेटा और एक बेटी, उनको बेटे को स्कूटर और बेटी को स्कूटी मामा दिलवाएगा, ताकि कॉलेज उस पर बैठकर जाए। लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है, गरीब की जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और अपना मध्य प्रदेश भी अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत से काम हो गए, लेकिन अभी बहुत से करना है। और ये बहुत से काम मैं कर पाऊं, जैसे एक काम, मेरी बहनों, तुम्हारी आमदनी हर महीना
घर का कामकाज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? स्व सहायता समूह की बहनें हाथ उठाओ, कौन कौन है समूह की बहनों? मेरी बहनों, समूह से ये काम करवाऊंगा। अलग अलग समूहों को बैंक से जोड़ रहे हैं, कई तरह के काम समूह को दे रहे हैं, यूनिफॉर्म बनाए, पोषण आहार के कारखाने चलाए, अलग अलग सामान बनाए। अब तो टोल टैक्स भी छोटे मैंने तय किया बहनों को दे देंगे। 1 लाख रुपया टोल टैक्स वसूलेगी तो 30,000 रुपया बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे दिया जाएगा। ये आमदनी बढ़नी चाहिए, इस काम में मैं लगाऊं, हमारी कोशिश है।